Bismillahirrahmanirrahim. Institute of Southern Punjab, Multan, Department of Computer Science, and the subject is calculus. This is the lecture number 7 for ADP for calculus, and this is the lecture for class of ADPIT. ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ बेसिक रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी. इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कॉन्टीन्यूस. ठीक है, अगर कोई फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है तो फिर वो कॉन्टीन्यूस होता है, लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता. मतलब अगर कॉन्टीन्यूस है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि कोई वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है. ठीक है जी. उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर कोई फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 आता है. इफ़ n इज़ पॉजिटिव देन उसका डेरिवेटिव जो है n x की पावर, ये पावर रूल है. और थर्ड वन है कि अगर c कॉन्स्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो c हम बाहर निकाल देते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं. ठीक है जी, ये कुछ डेरिवेटिव्स के बेसिक रूल्स हैं. Okay, then come to the topic of sequences. The list of positive odd numbers 1, 3, 5, 7, 9 is an example of typical infinite sequence. ठीक है, अब ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं odd numbers 1, 3, 5 और हैं भी पॉजिटिव. ठीक है, तो और ये इसकी जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही है. 9 के बाद 11, फिर 15 एंड सो ऑन. तो ये कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, इसलिए इसकी टर्म जो है वो इन्फिनाइट है और इसको हम इन्फिनाइट सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से एक और हमारे पास सीक्वेंस है 1, 3, 5, 7 अप टू 99 तक. अब इसकी लास्ट टर्म जो है वो हमें पता है 99 है. तो इस तरह की सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है जी. और देन नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म हमें ना पता हो, मतलब उसका हमें फार्मूला बनाना हो, तो उसका फार्मूला कैसे बनाते हैं. ये इसका फार्मूला है किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म. फॉर एग्जांपल an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इज द फार्मूला फॉर द जनरल टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर. अगर ऑड नंबर्स हो तो हम इस फार्मूला से उसकी सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं. मतलब ये है कि आप इसमें n की वैल्यूज पुट करते जाएं तो उसकी टर्म्स आती जाएंगी. n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो हर सीक्वेंस के लिए एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है जिससे हम वो सीक्वेंस की सारी टर्म्स जनरेट कर सकते हैं. ओके जी. नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास ये जैसे एक ये सीक्वेंस है, इसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं. 1, 1, 2, 3, 5. अब ये सीक्वेंस है. ठीक है, अब इसकी टर्म्स जो है वो इस तरह से आती हैं कि हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होता है. मतलब जैसे ये 3 जो है वो 2 और 1 का सम है, 5 3 और 2 का सम है एंड सो ऑन. ठीक है, और अगर हमने इसका फार्मूला देखना हो तो ये इसका फार्मूला है an प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस 1 प्लस an. ठीक है, हर जो नेक्स्ट टर्म है, जो हर सेकंड टर्म है, वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होगी. तो इस तरीके से आप इसके सारे टर्म्स निकाल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, कंसिडर द रिकरेंस a1 इज इक्वल टू 2, an इज इक्वल टू दिस. राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स. अब इसमें 5 टर्म्स कैसे लिखेंगे. पहली टर्म 2 गिवन है, आप इसको इस फार्मूला में पुट करें. an की जगह पहले 2 पुट करें. ठीक है, a2 यहाँ पे a1 आ जाएगा, a1 की जगह पे 2 लिखें, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा एंड सो. इस तरह से आप इसके सारे टर्म्स निकाल लें. ठीक है, कि a1 जो है फर्स्ट टर्म है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है ना, आप 2 से स्टार्ट करेंगे, a2 लिखें, n की जगह पे 2 पुट करें. ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करें. नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज नंबर 2 है द सीक्वेंस 2 फॉर इवन नंबर्स की सीक्वेंस है और ये वाली जो सीक्वेंस है ये स्क्वायर्स की सीक्वेंस है. इनके लिए फार्मूलाज बनाने हैं. देखें, जो इवन नंबर्स हैं वो कैसे आते हैं हमारे पास. अगर आपने an लिखना है तो वो होगा n प्लस 1. जो भी नंबर है आप उसमें 1 ऐड करें तो वो इवन नंबर्स बन जाएंगे. जैसे फर्ज करें अगर मेरे पास 3 है, उसमें आप 1 लिखेंगे तो वो 4 बन जाएगा. ठीक है, तो जो भी नंबर्स हैं आप उनकी सीक्वेंसेस की टर्म्स जो हैं उनके हिसाब से उनके इवन नंबर्स फाइंड करेंगे. तो इसका फार्मूला बनाना है और स्क्वायर्स का फार्मूला आपने जनरेट करना है. इसके बाद डेफिनेशन है अरिथमेटिक सीक्वेंस की. अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है. इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे अब इन सारी सीक्वेंसेस में जो कॉमन डिफरेंस है वो है d. मतलब हर 2 टर्म्स के दरमियान एक कॉमन डिफरेंस है जिसको हम d से डिनोट करते हैं.
ठीक है जी। हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो डी के इक्वल होगा। अब हमने क्या करना है, जैसे फ़र्ज़ करें जी मेरे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस है, इसको ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 2। 4 और 2 के दरमियान डिफरेंस 2 है, 6 एंड 4 के दरमियान डिफरेंस 2 है, 8 एंड 4 के दरमियान डिफरेंस 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह के सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस हो, एक ही डिफरेंस हो, उसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का वो ये है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो डी के इक्वल है। ए जो है वो फर्स्ट टर्म होगी, एन जो है वो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इसकी एग्जांपल है यहाँ पे 2 5 8। फर्स्ट एग्जांपल देखें, उन्होंने कहा है कि इसका फार्मूला फाइंड करें फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस। हेयर फर्स्ट टर्म जो है वो 2 के इक्वल है और डी जो है वो 3, हर टू टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 है। 5 एंड 2 के दरमियान 3 डिफरेंस है, 8 एंड 5 के दरमियान 3 डिफरेंस है एंड सो ऑन। तो इसका फार्मूला आप इसी फार्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करें। ए की जगह पे 2 लिखें, एन को वैसे ही रहने दें, डी की जगह पे 3 पुट कर दें और इसका फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखें, उसमें है टर्म्स 107 98 89 एंड सो ऑन। इसमें टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही है। पहली टर्म जो है वो 107 है, फिर 98 है, फिर 80, मतलब नंबर डिक्रीज हो रहे हैं ना। तो फर्स्ट टर्म जो है वो पहली टर्म क्या है 107 और हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है 107 98 का डिफरेंस देखें वो क्या आता है, 98 एंड 89 का डिफरेंस देखें वो क्या आता है, और ये कॉमन डिफरेंस होगा सेम। ठीक है, और वो -9 के इक्वल आता है। ये वैल्यूज उठा के आप इस फार्मूला में पुट करें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये इसका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखें एग्जांपल। उन्होंने कहा है डज द नंबर 203 बिलोंग टू द अरिथमेटिक सीक्वेंस 3 7 11 एंड सो ऑन। उन्होंने क्या कहा है कि ये सीक्वेंस इंक्रीज होती जा रही है ना, 3 7 11, इसमें कॉमन डिफरेंस है 4। तो क्या 203 इस सीक्वेंस में कहीं बिलोंग करेगा आगे जाके, मतलब इसकी कहीं टर्म बनेगा, ये हमने प्रूव करना है। तो अब क्या है, आप इसको ए लिखें, फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है हर दो टर्म्स के दरमियान, डी जो है वो 4 है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इसमें पुट करें फार्मूला में, तो ये बनता है 4n-1। ठीक है, अब 4n-1 इक्वल टू 203 लिखें और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें, वो आती है 51। तो इस n क्या होता है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस की 51th प्लेस पे जाके 203 आएगा। ठीक है, हेंस 203 इज द 51st टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट वन ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैज द फॉर्म a मल्टीप्लाइड बाय r, a r स्क्वायर, a r क्यूब एंड सो ऑन। इसमें हर दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन रेशो है वो सेम होती है। देखिए अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम होता है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो सेम होता है। ठीक है, हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशो का क्या मतलब है कि जैसे 1 एंड 2 के दरमियान रेशो जो है वो क्या है, 2 एंड 4 के दरमियान रेशो क्या है, 4 एंड 8। तो इनके दरमियान जो रेशो होगी वो मतलब आप 2 को 1 पे डिवाइड करें, फिर 4 को 2 पे डिवाइड करें, 8 को 4 पे डिवाइड करें, 16 को 8 पे, तो वो सेम नंबर आता है डिवाइड करने से। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है वो होता है ये वाला नंबर, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूला से हम इसकी सारी एग्जांपल्स करेंगे। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द फार्मूला ऑफ द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इन्होंने कहा ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप इसका फार्मूला फाइंड करें। तो सेम ए फर्स्ट टर्म होती है 2 के इक्वल, r इज इक्वल टू 3 है, फार्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करें तो उसका फार्मूला निकल आएगा। सेम इसी पैटर्न पे आप सेकंड एग्जांपल करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सेम उसी पैटर्न पे है जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। डज द नंबर 48 बिलोंग्स टू द ज्योमेट्रिक सीरीज दिस। अब इसको आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे और फिर हर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे और उसको फार्मूला में पुट करें। फिर जो नंबर उन्होंने लिखा हुआ है ना 48 को उस फार्मूला के इक्वल पुट करें। ये फार्मूला है और ये 48। अब इसमें से n की वैल्यू निकालें, वो 7 आती है। तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस में 7th प्लेस पे जाके 48 आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से सेम इसी पैटर्न पे ये एग्जांपल है। ये इसको आपने एज एन असाइनमेंट करना है और ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे भी दूंगी आपके पोर्टल पे। तो इसमें आपने प्रूव करना है डज द नंबर 6072 बिलोंग टू द ज्योमेट्रिक सीरीज दिस। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, पहला नंबर 3 है,
फार्मूला आपके पास गिवन है, आपने इसी पैटर्न पे इसको प्रूव करना है कि क्या इसमें 6072 इस सीक्वेंस में कहीं पे जाके आता है। ठीक है, अगर आता है तो किस प्लेस पे आता है। जैसे इसमें था कि 48th प्लेस पे, 48 जो है वो 7th प्लेस पे जाके आता है। तो इस एग्जाम्पल को भी इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। ठीक है जी, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।